हवाई जहाज़ में यात्रा करते हुए एक औरत पर मेरी नज़र अचानक ठिठक गई। अरे, ये तो बिमला है। क्या बात है, बिमला आज हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही है। कितनी प्यारी लग रही है बिमला। उसके चेहरे की आभा आकर्षित कर रही है। ठीक ही कहते हैं, सब दिन एक जैसा नहीं रहता। बिमला जब दुल्हन बनकर आई थी तो पूरे गांव में शोर मच गया था। इतनी सुंदर दुल्हन गांव में पहले नहीं आई थी। गांव की औरतें बार बार दुल्हन देखने आती। बिमला की सास गर्व से अकड़कर दरवाजे पर बैठी रहती। औरतों से कहती, दुल्हन है कि तमाशा, बार बार क्यों देखना है। औरतों के मुंह से दुल्हन की सुंदरता की बातें सुनकर चौपाल पर मर्दों के बीच खुसर फुसर बढ़ गई थी। इन बातों से अनभिज्ञ बिमला नई दुल्हन होने के आनंद में मगन थी। अभावग्रस्त परिवार में पड़ी बड़ी बिमला को तो नई जिंदगी मिल गई थी। रोज पहनने के लिए नई नई साड़ियाँ, साज श्रृंगार, उसे बड़ा मन भाता था। सुंदर तो वह थी ही, दुल्हन का श्रृंगार उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देता था। इस खूबसूरत दुनिया में वह इतनी मगन थी कि उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसका ये श्रृंगार किसके लिए है। सौंदर्य के उड़न खटोले में स्वर्ग की सैर पर निकली बिमला उस वक्त धड़ाम से आ गिरी जब एक दिन उसके पति की तबीयत खराब होने पर लोगों के मुंह से सुना कि इसकी तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बिमला का पति दिमाग से कमज़ोर था और उसे दौरे भी पड़ते थे। बिमला कुछ दिनों तक परेशान रही, लेकिन जल्द ही परिस्थिति से समझौता करने का फैसला कर लिया। वह जब भी अपने अतीत को याद करती तो लगता जैसा भी है यहाँ जीवन बेहतर है। घर में पति और सास के अलावा एक देवर भी था, विजेंद्र, जो घर का मालिक भी था। मालिक इसलिए कि पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा की नौकरी और घर की जिम्मेदारी उसी ने हथिया रखी थी। एक बड़ी ननंद भी थी जो अपने ससुराल जा चुकी थी। धीरे धीरे बिमला की खुशियों पर सास और देवर नकेल कसने लगे। वह दुल्हन से नौकरानी के रूप में परिवर्तित होने लगी। उसके खाने पीने पर भी रोक टोक किया जाने लगा। सास और देवर के लिए बढ़िया खाना बनता और बिमला और उसके पति के लिए रूखा सूखा। छोटी सी गलती होने पर भी पिटाई होने लगी। एक दिन उसका पति विक्रम उसे बचाने आया। ये देखकर विजेंद्र आग बबूला हो गया। वह इस उठते फन को अभी कुचल देना चाहता था। उसने विक्रम की खूब पिटाई की और महीने भर कमरे में बंद रखा। अब बिमला इस पिंजरे में बिल्कुल अकेली थी। बेचारी करती भी क्या। माता पिता की गरीबी ने मायके का भी रास्ता बंद कर दिया था। वह अपनी किस्मत पर रोती रहती। भगवान ने मुझे बेटी के रूप में गरीब बाप के घर क्यों पैदा किया। आज वह सक्षम होती तो मैं इस जेल में बंदीनी न होती। कभी कभार ननद आती तो बिमला खूब आवभगत करती, लेकिन कमजोर डाल पर कौन लटकता है भला। वह भी अपनी माँ का ही पक्ष लेती। आखिर बिमला ने हाथ पांव मारना बंद कर दिया और नियति के प्रभाव में बहने लगी। वह एक बेटी और बेटे की माँ बनी। अपने साथ साथ अपने बच्चों के दुर्भाग्य पर रोती रहती। इधर देवर विजेंद्र का भी परिवार बसा, लेकिन वह अब अपने भतीजे के फन कुचलने की साजिश करने लगा। बचपन से उसे डरा कर रखता। किशोर अवस्था आते आते वह अपने चाचा से भिड़ने लगा। एक दिन वह भी लड़ झगड़कर घर छोड़कर चला गया। विजेंद्र की साजिश सफल हुई और बिमला के जीवन में सुख की कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। अब एक बेटी रह गई, सो वह अब दिन रात बेटी की चिंता में घुलती रहती। सोचती, एक तो मेरी किस्मत फूटी थी और इस फूटी किस्मत में भगवान ने बेटी देकर कहीं का नहीं छोड़ा। बेटे की उम्र के साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। भगवान से रोज़ विनती करती, हे भगवान, मेरी जैसी किस्मत मेरी बेटी के न हो। सुबह तो रोज़ होती थी, पर बिमला का जीवन निरंतर अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन सुबह होने से कौन रोक सकता है। बिमला की बेटी राशि अब एक यौवन से भरपूर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। एक दिन पड़ोस के घर में शादी आए मेहमानों में से एक महिला ने आकर बिमला की बेटी का हाथ मांगा, वह भी बिना दहेज के। पहले तो बिमला बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसने मना कर दिया। सभी चौंक गए। सास ने भी समझाया, पागल हो गई है क्या, इतना अच्छा रिश्ता क्यों ठुकरा रही है। बाप तो किसी लायक है नहीं, तो क्या जिंदगी भर बेटी को सर पर रखेगी। नहीं, बेटी की शादी तो ज़रूर करूँगी, पर किसी की दया पर नहीं। पहले मैं लड़के से मिलूंगी, तभी शादी की बात होगी। तभी लड़का अपनी माँ के साथ अंदर आकर बोला, मुझ पर भरोसा कीजिए आंटी जी, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा। कहकर उसने बिमला के पांव छू लिए। बिमला उसे एकटक देखती रह गई। देखते ही देखते राशि दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। बिमला की सास भी कुछ दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी। बिमला ने खूब सेवा की। एक दिन वह बिमला को अपनी सेवा से मुक्त कर भगवान के पास चली गई। अब विक्रम और बिमला अपने ही घर में बंधुआ मजदूर की तरह काम करते और रूखा सूखा खाकर दिन काटने लगे। पिछले वर्ष गांव जाना हुआ तो संयोग से वह अपनी छत पर नजर आई। बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए पहचानना मुश्किल हो रहा था। वह रूप सौंदर्य जिसके कभी चर्चे हुआ करते थे कहीं खो गया था। वह एक हड्डी का ढांचा मात्र रह गई थी। रूखे से बाल, कांतिहीन और भाव शून्य चेहरा उसकी सौंदर्य कथा को झुठला रहा था। वह छत पर बैठी
मटमैले साड़ी को दांत में दबाकर अपना आधा चेहरा छुपाए गोबर के उपले बना रही थी। वहीं उसका पति सीढ़ियों से टोकरी में गोबर लेकर चढ़ रहा था। मैंने दूर से ही देखा और मन ही मन उसके लिए बेहतर जिंदगी की कामना करने लगी। हाल ही में खबर मिली थी कि उसका बेटा लौट आया है और बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। अपने माता पिता को अपने साथ कोलकाता ले गया है। जानकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आज हवाई जहाज में सफ़र करते हुए उसे देखा तो सचमुच मन को सुकून मिला। बिमला का चेहरा आज फिर से दमक रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह दुल्हन बनकर आई थी। ये चमक थी सुबह के सूरज की, जो बड़ी तपस्या के बाद उसे मिला था, और होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट सौंदर्य में चार चांद लगा रही थी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।